बयान देण ते मैडम सिद्धू कांग्रेस चों सस्पेंड प्रधान राजा वड़िंग ने मुढली मैंबरशिप तो कीता मुअत्तल। वड़िंग सने वड्डे लीडरां ते टिकटां लई करोड़ों रुपए लैण दे लगाए सन इल्जाम। पार्टी चों सस्पेंड होण ते भी नवजोत कौर सिद्धू दे तेवर बरकरार। राजा वड़िंग नूं प्रधान मनण तो कीता इनकार। कहा वड़िंग ने कांग्रेस नूं दो हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडिया, खुद चट रहे मुख मंत्री दे तले। मिसेस सिद्धू नूं सस्पेंड करन नूं प्रताप बाजवा ने दस्सिया वाजिब। बोले पार्टी ने सही समय ते लिया सही फैसला। नवजोत कौर ने पार्टी लीडरां ते कड्डी किसे होर गल दी पड़ास। कांग्रेस पे नवे कलेश ते साबका कांग्रेसी रवनीत बिट्टू ने लई चुटकी। कहा पंजाब च झाड़ू दे खिंडन तो पहला ही खिंड गई कांग्रेस। 2027 च गिदड़बाहा तो विधानसभा की चोन लड़नगे सुखबीर बादल। खुद कीता ऐलान। हुण तक जलालाबाद तो बनते रहे ने विधायक। लंबी हलका भी बादल परिवार की जद्दी सीट। फिर फायरिंग फेज 1 च स्कॉर्पियो सवार बदमाशा ने घर ते बाहर खड़ी थार ते चलाईयां गोलियां। सीसीटीवी च कैद हुई तस्वीर। बिरसा सिंह बलटोहा ते साबका जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह अज हरमंदर साहब च करनगे सेवा। जूठे बर्तन करनगे साफ, संगत दे चढ़नगे जोड़े। कल अकाल तख्त साहब ने लगाई है तनख्वाह। चंडीगढ़ संयुक्त किसान मोर्चे की अज वड्डी बैठक। बिजली सोध बिल 2025 नूं लेके अगली रणनीति बनाउणगे किसान। कल पंजाब भर च कीता गया सी प्रदर्शन। हरियाणा च डॉक्टरां दी हड़ताल दा अज दूजा दिन। भिवानी हिसार च धारा 163 लागू। सीएम सैनी बोले डॉक्टर्स दियां कई मंगां मान चुकी है सरकार। लोकसभा च अज चोण सुधारां ते होवेगी चर्चा। वोट चोरी ते बूथ लेवल ऑफिसर दियां मौतां ते सरकार नूं घेरनगे विरोधी। डिबेट च राहुल भी होणगे शामिल। इंडिगो दे सीईओ ने डीजीसीए दे नोटिस दा दित्ता जवाब। मुआफी मंग के कहा तकनीकी कारणा करके हालात होए खराब मौसम का भी जिक्र। कहा ज्यादातर यात्रियों का पैसा किया गया रिफंड। भूचाल दे तेज झटकियां नाल कंबिया जापान। 7.6 तीव्रता के झटकियां तो बाद सुनामी का अलर्ट। समुद्र च उठ सकदियां ने 10 फुट उच्चियां लहरां। हेडलाइंस के प्रायोजक सबसे आगे सबसे अलग करतार कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे 500 करोड़ की कुर्सी ते छिड़े कलेश की। क्योंकि किस तरीके नाल असीं देखिया कि मैडम सिद्धू दे वल्लों बैक टू बैक वड्डियां स्टेटमेंट्स दित्ते गए हैं, जिस नूं लैके हुण पार्टी प्रधान राजा वड़िंग ने एक वड्डा एक्शन लेंदे हुए इनडिसिप्लिन दे चलदे मैडम सिद्धू नूं पार्टी चों सस्पेंड कर दिता है। पर पार्टी चों सस्पेंड होने के बावजूद भी मैडम सिद्धू दे जो तेवर ने लगातार बरकरार ने। एक तो बाद एक ट्वीट करके नवजोत कौर सिद्धू लगातार हमलावर ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग उन्होंने बेईमान ते भ्रष्ट प्रधान दस्सिया है। मैं वड़िंग नूं प्रधान नहीं मंदी। इस गल का जिक्र मैडम सिद्धू ने अपनी ट्वीट्स किया है। बेईमान ते भ्रष्ट प्रधान दे नाल खड़ा होण तो इनकार मैं करदी। इस गल का जिक्र मैडम सिद्धू करते हुए नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी तो बचण दे लई वड़िंग सीएम दे तले चट रहे ने। वड़िंग ने अपने बयान दे नाल तरनतारन चोण कांग्रेस पार्टी नूं हराई है। राजा वड़िंग ने मैडम सिद्धू नूं कांग्रेस चों सस्पेंड कर दिता है। मैडम सिद्धू ने कांग्रेस के वड्डे लीडरां ते गंभीर इल्जाम लगाए सी। राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ते चरणजीत सिंह चन्नी ते करोड़ों रुपए लैण दे इल्जाम लगाए गए सी कि वड्डे जो आगू ने वो करोड़ों रुपए लैंदे ने ते उस तो बाद ही टिकटां उन्हां दे वल्लों दित्तियां जांदियां ने। पार्टी चों सस्पेंड होण ते भी मैडम सिद्धू दे लगातार जो तेवर ने वो बरकरार ने। क्योंकि किस तरीके नाल इन्हां दे वल्लों स्टेटमेंट दित्ती गई सी सीएम फेस की कुर्सी के लिए 500 करोड़ की अटैची देनी होती है। पर उस तो बाद क्लैरिफिकेशन भी आया। पर उस तो बाद न्यूज़ 18 नाल गलबात करते हुए मैडम सिद्धू ने इस गल का जिक्र किया। बड़े आगुआं का नाम लिया। राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा का जिक्र उन्होंने वल्लों किया गया कि किस तरीके नाल जो तरनतारन जिमनी चोण हुई सी करणवीर सिंह बुर्ज तो राजा वड़िंग ते प्रताप सिंह बाजवा ने 5 करोड़ रुपए लए, 10 करोड़ रुपए लए तां करके करणवीर बुर्ज नूं टिकट दित्ती सी। हालांकि दूसरे पासे करणवीर बुर्ज का क्लैरिफिकेशन भी सामने आया सी। गलबात करते हुए उन्होंने इस गल का जिक्र किया सी कि मैं कोई भी पैसा किसी भी आगू नहीं दिता गया। पर दूसरे पासे वड्डे दावे जो ने मैडम सिद्धू करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट इस गल का जिक्र भी किया है कि उन्होंने वालों जो शिकायत है राजा वड़िंग नूं लेके पीएमओ दफ्तर उस तो बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ते सीएम भगवंत मान नूं भेजी गई है। पर इस सब के चलते मैडम सिद्धू के जो तेवर ने लगातार बरकरार ने। क्योंकि
कल तकरीबन 7 बजे डिसीजन आया पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग दा। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस सब के चलते मैडम सिद्धू ते एक्शन होया ते उन्हां नूं पार्टी चों बाहर दा रस्ता दिखा दिता गया, उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता गया। मैं गैर संवेदनशील ते गैर जिम्मेवार, नैतिक तौर ते बेईमान, भ्रिष्ट प्रधान दे नाल खड़न तो इनकार करदी हाँ। मैं अपने उन्हां सारे भैन ते भरावां लई खड़ी हाँ जो उसकी अयोग्यता अते गैर जिम्मेवाराना वतीरे तो दुखी होए। मैं उसनूं प्रधान मनण तो इनकार करदी हाँ। मैनूं हैरानी है कि मुख मंत्री उसनूं क्यों बचा रहे हैं। राजा वड़िंग, वाहिगुरू जी ने मैनूं अपनी किरपा बख्शी है, मैं तुहाडे तो पंजाब दी रखिया कर सकां। तुसीं पंजाब कांग्रेस नूं टुकड़िਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। SC/ST ਐਕਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 2500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕੇਸ ਜੋ ਮੈਂ PMO ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, MP ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ दिन रात संघर्ष कर रहे सी। उदों अनुशासनी कमेटी कित्थे सुत्ती पई सी जदों नवजोत सिंह सिद्धू ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਰਜ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने इस गल का जिक्र किया कि अनुशासनहीनता पार्टी च बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि वक्-वक् पद्धर ते बयानबाजी मैडम सिद्धू के वलों की गई। तो उस तो बाद इनडिसिप्लिन के चलते ये एक्शन राजा वड़िंग ने लिया। पार्टी चो सस्पेंड मैडम सिद्धू को कर दिता गया है। मैडम सिद्धू के बयान के नाल पार्टी के अक्स को ढाल लगी है। इस गल का जिक्र राजा वड़िंग करते हुए नजर आए। दस दे कि हालांकि करण बुर्ज के पैसे लैण वाले इल्जामां ते उन्होंने कहा कि करणबीर सिंह बुर्ज जो ने अपने आप इस गल नूं क्लैरीफाई कर चुके ने। उस गल ते उन्हां दे वल्लों जवाब नहीं दिता गया। एक अखबार नाल गलबात च राजा वड़िंग ने यह वड्डा बयान दिता है कि किस तरीके नाल मैडम सिद्धू दे वल्लों लगातार तिखे शब्दी हमले किए जा रहे हैं। वड्डे वड्डे आगुआं नूं लैके जो कि पंजाब कांग्रेस का हिस्सा ने राजा वड़िंग ते भी तिखे शब्दी हमले किए गए। भ्रिष्ट ते उन्हां नूं बोलिया गया, बेईमान आगू उन्होंने बोलिया गया कि किस तरीके नाल 5-5 करोड़ रुपए लैके करणबीर सिंह बुर्ज तो उन्होंने टिकट दी सी। पर उस तो बाद करणबीर बुर्ज ने इस गल का जिक्र किया कि किस तरीके नाल उन्होंने वलों ये जो तमाम स्टेटमेंट्स नूं नकार दिता। ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ बीजेपी के एक बड़े चेहरे ने उन्होंने वालों कांग्रेस के तिखे शब्दी हमले किए गए ने। रवनीत बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस च टैचियां वाला काम चल रहा है। कांग्रेस के जिला प्रधानों से काउंसलर्स की बोली लगती है। इस गल का जिक्र रवनीत बिट्टू ने किया। वो कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस के एक CM ने कहा कि पैसे के नाल होर चीज़ां भी भेजते हैं। गांधी फैमिली के नौकरां की लिस्ट बन के आती है। नौकरां लई अंडरवेयर, बनैना ते जुराबां तक भेजियां जांदियां ने। ये जिक्र कर रहे हैं रवनीत बिट्टू। नवजोत कौर ने कांग्रेस के CM तो लैके काउंसलर तक का रेट दस्सिया है।
मैडम सिद्धू की जुबान बंद करन दी थां जांच कीती जाए, ये मांग कर रहे रवनीत बिट्टू। रवनीत बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के करीबी ही सवाल चुक रहे हैं। कांग्रेस पता करे कि वड़िंग किन्ने पैसे लेंदे ने। रंधावा ते लगे इल्जामां दी भी जांच कीती जानी चाहिए है। किस तरीके नाल जो विरोधी ने लगातार हमलावर ने कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर स्टेट रवनीत बिट्टू लगातार तिखे शब्दी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि कांग्रेस टैचियां वाला काम चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं, ऐसा कांग्रेस पार्टी में पहले कभी नहीं था। ये सारी प्रॉब्लम में पिछले जब ये सत्ता में आए हैं उसके 2004 के बाद ये चीजें बिगड़ती यहां तक आ गई हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए भाई, अब अगर किसी को कुछ ना मिला हो वो बात करते तो अलग बात थी। जिनको आपने प्रदेश का प्रेसिडेंट बना दिया, अगर वो बात ये कर रहे हैं, जिनको आपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देके रखी, टॉप की मिनिस्ट्री देके रखी, और नवजोत सिंह सिद्धू और मिसेज नवजोत वो तो सीधा हाईकमांड से जुड़े हुए हैं। ये तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी से सीधी उनकी डायरेक्ट बात है। अगर वो बात कर रहे हैं तो इसे आप अंदाजा लगा लिए भी कांग्रेस पार्टी पे किस लेवल पे। अभी तो कांग्रेस पार्टी के पास है कुछ नहीं। आप अंदाजा लगाइए, कहीं ये 2-4 जगह पावर में हो तो फिर क्या करते होंगे। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, एक सीएम इनके वो कहते जी पैसे की बात तो छोड़ो, वो तो दे ही दे हैं हम। जो यहां गांधी फैमिली है वो अपने नौकरों के लिए जराबें, अंडरवियर, बनायन तक भी हमें स्टेट से भेजना पड़ता है। ये सिर्फ लिस्ट बना के इनका स्टाफ देता है और वहां से वो चीजें भी हमें भेजनी पड़ती है। यहां तक तो ये हालात हैं। इसीलिए आज कांग्रेस, आप देखो ना, सन्नाटा बिहार के बाद ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं। बिहार के बाद बिल्कुल 0/0 हो गए हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा भी अब जो कांग्रेस में हैं वो ये बात कह रहे हैं, कोई बाहर का तो कह नहीं रहा, अंदर के बात कर रहे हैं। तो हमेशा ही ये बात जाखड़ साहब ने भी की पहले, और अब एक दिन में 2 बार मिसेज सिद्धू जी ने बयान दिए हैं। और उन्होंने पहले तो सीएम का रेट बताया था, 500 करोड़ रुपये सीएम का रेट है। उसके बाद अगले दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के काउंसलरों का रेट भी बता दिया, और किस तरीके से कौन कौन लीडर कितने पैसे लेते हैं। अब भैया बात 2 है, जहां तो कांग्रेस पार्टी इन लीडरों को निकाले जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, पर मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर कभी इंक्वायरी नहीं करेगी। ये सब इकट्ठे होकर अब कहेंगे भी उनको पार्टी से निकालो, क्योंकि पहले तो ये कहते हैं भी इस पार्टी में तो हर जो डेमोक्रेटिक वे है हर कोई बात कह सकता है। अगर उन्होंने ये बात कही है, आपके वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, आपके कांग्रेस पार्टी के वो 5 साल से थोड़ा कम मंत्री रहे हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो अब उन लीडरों पे जिनको आपने सीएम बनाया, जहां जिन्होंने ये टिकटें बेची हैं, उनकी आप इंक्वायरी तो करें। आपका पार्टी का सिस्टम है, उसमें आप इंक्वायरी कर लें भी कितने पैसे आपके प्रधान पीसीसी वड़िंग साहब लेते हैं, कितने पैसे आपके जो भी लीडर रहते हैं जिनका नाम एक उन्होंने कहा है भी जो एमपी हैं, इंचार्ज है राजस्थान के, उनको उन्होंने पैसे का जिक्र किया है। बजाय इसका मुंह बंद करने की बजाय उनके अगेंस्ट आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, इसके बजाय उनकी बात पे इंक्वायरी करनी चाहिए, एक उस पर रिपोर्ट आनी चाहिए। तब तो पता चलेगा भी वो कह रहे हैं। उनको जबरदस्ती आज सब लीडर डराने पे, धमकाने पे हो चुके हैं, तो उनको कोशिश अब करेंगे सब मिलके भी उनको पार्टी से बाहर निकालें। पर जो उन्होंने कहा है वो सच, ये नीचे वर्कर पिसता है, जो आम वर्कर है, जो कल कुछ बनना चाहता है, कुछ ओहदा लेना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो इनकी बोली लगती है। काउंसलर सरपंचों की, अभी ब्लॉक समिति जिला परिषद की, उसकी बोली लगी है, एक बाई इलेक्शन थी उसकी बोली लगी है। तो वो उन्होंने सच बताया है। पर मैं मांग करता हूं, अगर एक पंजाबी होने नाते भी अगर ये कहते हैं हम बहुत सच्चे ईमानदार हैं, तो फिर इंक्वायरी करो ना। इन्हां दे मुख्यमंत्री ਜਿਹੜੇ आखिरी स्टेट थोड़ा चिर पहला ही मुख्यमंत्री हटे ने, वो मुख्यमंत्री दस रहे सी, वो कहंदे जी
ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਨੇ, ਆਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬਨੈਣਾ ਨੇ, ਆਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 3 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਟੈਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ। आपने कहा नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में आएंगे जब जिम्मेदारी मिलेगी, बिल्कुल जिम्मेदारी है, कांग्रेस में जिम्मेदारी मिलेगी क्या? देखो, मुझे इससे कोई वो नहीं है, कोई भी मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा, उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है। पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे। मैं आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं? तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखो, ये सारी बयानबाजी शनिवार दी है, शनिवार देर शाम दी। नवजोत कौर सिद्धू, मैडम नवजोत कौर सिद्धू पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया नूं मिलण आंदे ने, बाहर आके मीडिया तो गल करते हैं। पहला अपने लोकल इशू जिस नूं लैके वो गवर्नर गुलाब चंद कटारिया नूं मिलते हैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ एक्सप्लेन करते हैं। उस तो बाद जब ये पूछा जाता है कि नवजोत सिद्धू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तो अलग क्यों है, क्या वापसी होएगी, तो उस बाद जो मैं सवाल पूछा कि किहड़ी जिम्मेदारी की गल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मेन जिम्मेदारी। और फिर उन्होंने कहा कि 5 सीएम तो पहले ही लाइन च लगे हुए ने जिहड़े कांग्रेस नूं हराण च लगे हुए ने। फिर जो मैं सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस सीएम फेस ऐलाने नवजोत सिद्धू नूं, ਤਾਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 500 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, अपनी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ, ਲੇਕਿਨ
ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀ? क्या बीजेपी नाल गल है या बीजेपी लेगी या होर किसी पार्टी च लेगी, वो हले कुछ कह नहीं जा सकता। इस सारे कन्वर्सेशन दे विच नवजोत सिद्धू चुप ने। नवजोत सिद्धू का कोई अधिकारिक बयान या कोई स्टेटमेंट या अपने कोई सोशल मीडिया उन्होंने कुछ हले लिखा नहीं है। ओदी वेट है, वो बहुत अहम लगता होएगा कि नवजोत सिद्धू जदों कुछ बोलणगे या नवजोत सिद्धू का कोई ऑफिशियल कोई बयान आएगा तां वो पता लगेगा कि नवजोत सिद्धू की सोच रहे ने इस सारे घटनाक्रम नूं लैके, जिहड़ा उन्हां दी पत्नी वालों स्टेटमेंट दी गई। और इन्होंने एक गल होर उस दे विच कही सी कि ठीक है, जे सानू कुछ मौका नहीं मिलता तो नवजोत सिद्धू फाउंडेशन है जिहड़ी पंजाब च सक्रिय अपने लिए काम करता रहेगा। लेकिन 500 करोड़ की बयानबाजी कांग्रेस विच पंज सिम हराण च लगे हुए ने, उस तो बाद जब सस्पेंड किया गया फिर लीडरशिप के सवाल, ये किते ना किते पंजाब कांग्रेस लई हुण मुश्किलां वधदियां नजर आ रही, क्योंकि इलैक्शन ईयर भी 1 साल ही रह गया इलैक्शन विच, तां विरोधी पार्टी नूं भी एक मौका नवजोत कौर सिद्धू वालों किते ना किते दिता गया। ओवर टू सर जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, सानू पूरी जानकारी देने लई। किस तरीके नाल एक स्टेटमेंट दी गई सी, क्योंकि साडे सहयोगी उमेश शर्मा दे वालों ये सवाल पूछा गया मैडम सिद्धू नूं, तो मैडम सिद्धू ने ही ये जवाब दिता सी कि साडे कोल 500 करोड़ की अटैची देण नूं नहीं है, जिस ते सियासत पंजाब दी उबाले मौजूदा समय च खा रही है। किस तरीके नाल बयानबाजी मैडम सिद्धू दे वालों की गई, पर उस ते बयानबाजी ते सख्त एक्शन पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग दे वालों ले लिया गया है, क्योंकि इनडिसिप्लिन दे चलदे, अनुशासनहीनता दे चलदे मैडम सिद्धू नूं पार्टी चों सस्पेंड कर दिता गया। पर उस तो बाद भी मैडम सिद्धू दे तेवर लगातार बरकरार। राजनीति में आएंगे जब जिम्मेदारी